अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे उसमें क्या था, अल्केन था, अल्कीन था, लेकिन अब हमारे पास जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, यानी कि अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल से किस किस तरीके से बात करते हैं, मैं कुछ तरीके बताता हूं। सबसे पहला जो सबसे फेमस होता है जिसको लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में हम लोग जो आगे एक एक करके समझाएंगे भी, ठीक है। दूसरा था आपका जो है NaI, ठीक है। तीसरा था SO2Cl2, ठीक है। ये सभी के सभी हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों का जो है यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है लुकास रिएजेंट, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छा रहेगा NaI की जगह पे आयोडीन ना जोड़ के हम लोग जो है PCl5 एंड फोर्थ वन लिख लीजिए PCl3 हो जाता है, ठीक है। ये सारे रिएजेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ये सारे रिएजेंट क्या करेंगे, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में बदलने में मदद करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अभी एक एक करके सारे ये जो है बेसिकली आपको दिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे एक मैंने नारा बताया था कि जब भी रेड फास्फोरस आता है तो वो क्या करता है, अल्केन में जो है कन्वर्ट कर देता है। चाहे कुछ भी रहे, आपको याद रखना है कि रेड फास्फोरस जब भी आएगा, रेड फास्फोरस जो है का नारा है, जो जो भी आएगा, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वहां पे SO2 होता था, यहाँ पे SO होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से एक एक करके बात करते हैं। पहला मेथड लेते हैं, लुकास रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जैसे मान लो कि CH3 CH2 और OH ले लिए। अब यहां पे हमने क्या करा, HCl और ZnCl2 ले लिए, ठीक है। अब ये देखो ZnCl2 ले लिए, जैसे ही लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि OH यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और Zn पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो OH जो है किसके साथ जुड़ जाता है, ZnCl2 OH बना देता है। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये निगेटिव है, मोर निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। जेन पे कैसा आता है, पॉजिटिव। अब जैसे Zn पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो CH3 CH2 और ये प्लस आ गया। और जैसे ही प्लस आ गया और ये ZnCl2 क्या करेगा, OH ले लेगा। और यहाँ पे देखिए धीरे से क्या हो जाएगा कि जब नेगेटिव है तो उस पर ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन में H प्लस है और Cl माइनस है। अब Cl माइनस देखा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव बन रहा है, मेरी जरूरत है, दौड़ा दौड़ा गया Cl। अब जैसे गया तो यहाँ से पहले तो अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कभी जब किसी से जुड़ना रहता है तो पहले तो तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो Cl जो है बॉन्ड आके जुड़ गया। अब देखो जैसे जुड़ा तो यानी कि ZnCl2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब OH माइनस यहाँ स्टेबल तो था नहीं, कई बार होता है ना कि हम अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो वैसे ही सेम हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा और ये यहाँ पे आके जो है क्या करेगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। कार्बोकेटायन इज फॉर्म, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म बन रहा है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, आपको मैंने बताया था कार्बोकेटायन में किस किस डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, 2 डिग्री 1, वेरी गुड, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड जो है 1 डिग्री की स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन जो है ज्यादा अच्छे से आपका रिएक्शन जो है करेगा। यहाँ पे मान लेते CH3 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CH2OH। अच्छा कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोकेटायन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा तो आप क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट भी कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ रीअरेंजमेंट का पहला नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे सिखाना था।
तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब मुझे बताइएगा कि कौन जो है फटाफट से रिएक्शन करेगा। ठीक है, OH एंड CH3OH। अब आप मुझे बताइए कौन सबसे पहले जो है रिएक्शन करेगा। ये A है, ओके, ये B है। क्यों फर्स्ट वाला करेगा? सर क्योंकि वो टर्शियरी और वेरी गुड। यहाँ पे ये 3 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कैसा कर रहा है? 2 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 1 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सबसे अच्छा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 एंड और ये H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl ग्रुप जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भी तो 1 डिग्री है। यस। अब यहाँ पे इसको मैं 2 डिग्री कर देता हूँ, यहाँ पे एक H लगा देते हैं, तभी तो पता लगेगा, नहीं तो एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, OH। अब ये कैसा डिग्री है? 2 डिग्री है, तो यानी कि जो है कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको मन में आ रहा होगा सर क्या ये 2 डिग्री है? बिल्कुल है। इसको चाहो तो आप ऊपर रख लो और इसको इधर ले जाओ, तो यानी कि कैसा हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अब आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा 2 डिग्री। और ये कैसा है? 1 डिग्री। यहाँ से अल्कोहल को हटाएंगे और क्या डाल देंगे? जो है आप किससे रिएक्शन करा रहे हो? जिससे भी करा रहे हो, Cl से। तो यहाँ पे मैंने कहा था Cl से करा रहे हैं, तो ये जो है CH3Cl बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, CH3H और CH2 और ये OH दे देता हूं। आपको मैंने कहा कि इस बार जो है आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ? HCl। ठीक है, HCl और साथ में क्या है? ZnCl2। अब मैं ऑप्शन देता हूं, 2 ही ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यस। ठीक है, CH3 CH2 एंड Cl, और यहाँ पे H है तो H लिख देते हैं। दूसरा B दे देता हूं, CH3 और यहाँ पे Cl एंड जो है CH2 और जो है यहाँ पे CH2। ठीक है, CH3। अब मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन होगा? सर बी वाला। सर ए। एक्चुअली यहाँ पे ना कार्बोकैटायन बनेगा, पहले यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। आपको मैंने कहा था कि जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन में क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे आते ही कितना बन जाएगा? 3 डिग्री बन जाएगा। तो इसलिए जो है 3 डिग्री स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस कारण से ये जो है क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन इसकी संख्या कम होगी। ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? यस सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है लुकास रिएजेंट की? ये हमें बताता है कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। कैसे बताता है? मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास कहा पहचानने में, जैसे आपसे कहा जाएगा कि लुकास टेस्ट क्या होता है, तो आप उनको बोलिएगा, जो भी आपसे वाइवा में पूछेंगे, कि लुकास टेस्ट क्या करता है कि किसी भी अल्कोहल को पहचानने में मदद करता है। कैसे? अगर मान लो टर्सरी अल्कोहल होगा, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल होगा तो वो व्हाइट पीपीटी देता है। जैसे रिएक्शन कराओगे क्लोरीन HCl के साथ तो क्या दे देगा? व्हाइट पीपीटी देगा। अगर जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो क्या दे देगा? आपको व्हाइट पीपीटी दे देगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो व्हाइट पीपीटी नहीं देगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में नो व्हाइट पीपीटी, यानी कि वो बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहता है। जिस कारण से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन टर्सरी है। जब भी आपको प्राइमरी टर्सरी दिया रहे, प्राइमरी सेकेंडरी दिया रहे, तो आप कैसे पहचानोगे? लुकास टेस्ट से हम लोग क्या करेंगे? पहचान लेंगे। ठीक है, लुकास टेस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लुकास, क्योंकि लुकास ने किया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? लुकास कहते हैं। अब देखो, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 को हम लोग क्या करते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार जो है पूछा गया है कि आपको क्या करता है? HCl दे देता है, ZnCl2 दे देता है। एनहाइड्रस का मतलब होता है यहाँ पे पानी की क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसके जैसे ही कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से जो है आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH2 एंड साथ में क्या निकल जाएगा?
पानी निकल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि हमने क्या करा कि OH और HI के साथ रिएक्शन कराया। अगर जो मान लो कि आपको क्या चाहिए कि प्रोडक्ट में I चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं KI और H3O प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपके सामने दिया रहेगा तो KiH3OPO4, तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो है आयोडीन की जगह क्लोरीन की जगह पे आयोडीन लगा देना है। ठीक है, ये सिमिलर बिल्कुल वैसा ही केस है। यहाँ पे जो कैसा बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर HCl की जगह पे HBr? हाँ, आप HBr यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, तो आपको उस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने HI यूज किया तो उसके लिए H3PO4 यूज किया। जनरली हम लोग जो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन के लिए जो है ये वाला ज्यादा फेमस होता है, इसीलिए इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। अलग अलग मेथड है, अलग अलग आगे हम बताएंगे कैसे। अच्छा, आपको ना रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा जो है ना याद रखना कि I- की होती है, फिर किसकी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन ठीक है, की। हाँ, और जो है सबसे लास्ट में किसकी होती है, I-। कि बच्चे जो है ना फ्लोरीन की जो है रिएक्टिविटी ज्यादा कर देते हैं, कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगी। नहीं, इसका जो ऑर्डर होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, I-, Br-, Cl- एंड F- होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, टर्सरी जो भी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। मैंने ये वाले केस आपको बता भी दिया कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन बनाएगा तो उसको CH3 ग्रुप क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे दुख में मदद करते हैं वैसे ही CH3 डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको मदद करने लगते हैं, और जैसे मदद करते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने कहानी भी बताई थी बाबा वाली, तो उस प्रकार से जो है स्टेबिलिटी हो जाती है। सेकेंड रिएक्शन की हम बात करते हैं PCl5 एंड PCl3 की। यहाँ पे भी सिमिलर वैसे ही केस होता है कि PCl5 के साथ जैसे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे पास मान लो CH3, CH2 एंड OH है। ठीक है, ओके, अब हमने जो है यहाँ पे PCl5 से रिएक्शन कराया है। आपको एक बात याद रखना है, PCl5 जनरली जो है ना सॉलिड और गैस के केस में ही यूज किया जाता है, यानी कि जब आपके पास क्या हो, गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट होगा तो PCl5 का यूज किया जाता है। अब जैसे यूज करेगा तो देखो पीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव जो है क्या कहेगा, ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन भैया, ये जो निगेटिव का मतलब होता है एक लॉन पेयर, ये लॉन पेयर मुझे दे दो क्योंकि मुझे क्या है, जरूरत है। अब ये इसके पास जाएगा और ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। अब यहां से ये बंधन तोड़ देगा OH और किसके पास चले जाएगा, इसके पास। अब ये इसके पास जाते ही बेचारा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। अब जैसे ही गरीब हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, PCl5 एंड OH-। अब ये कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से वहां चले जाएंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल हो नहीं पाता। और जैसे नहीं हो पाता, और साथ में हमारे पास क्या है, PCl जो यहाँ से क्या करता है, एक ग्रुप जो है लिविंग कर जाता है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर ओपन बना देता हूँ, यानी कि कुछ इस प्रकार से 5 ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, और एक साइड जो है यहाँ पे क्या हो गया, OH-। अब ये कहता है कि भैया कि निगेटिव इस पे चार्ज आ गया, तो यहाँ से क्या करता है, क्लोरीन जो है बाहर निकल जाता है, और ये OH- क्या हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है। और जैसे ही क्लोरीन Cl- निकलता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये क्या बन जाता है, CH3, CH2, Cl, और साथ में क्या बन जाता है, PCl4, OH। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, जो है यहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है। अगर जो 3 डिग्री आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके सामने क्या है, PCl5 है। अब जैसे ही तो एक और स्टेप में हो सकता है, मल्टीपल स्टेप में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेप में होगा, मल्टीपल स्टेप में होगा। और यहाँ से OH और Cl जो है आपस में क्या कर जाते हैं, जो है निकल जाते हैं, और यहाँ पे साथ में HCl भी निकल जाते हैं, तो एक Cl को आप कम कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है रिएजेंट याद रखने हैं कि किस रिएजेंट का जो है किस में यूज किया जाता है। यहाँ पे हो जाता है PCl3O। सिमिलरली और इसके बाद जो है हमारे पास 3 है, एक और करेंगे तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, आगे भी चलते चले जाएगा, और 100 मैंने जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है PbBr और PI3 का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है ना कि इसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, तो जिस कारण से PbR3, PI3 ये हम जो यूज नहीं करते। जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, PCl5 का जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डार्जन हेलोजिनेशन। डार्जन हेलोजिनेशन क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये वाला जो मेथड है ना, मैं लिख भी देता हूं,
दर्जन नहीं पढ़िएगा, डार्जन है, ठीक है, डार्जन हैलोजिनेशन। ओके, देखिए डार्जन हैलोजिनेशन में क्या होता है, ये ना आप लोग भी बना सकते हो, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम खुद ही बना सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने CH3 कोई भी इथेनॉल ले लिया, आपने क्या करा, SOCl2 और किसके प्रेजेंस में, प्रीडीन के प्रेजेंस में हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया, ठीक है। तो हमने जैसे ही लिया इथेनॉल, CH3 CH2 एंड OH, इथेनॉल हो गया, ठीक है। और हमने क्या करा, यहाँ पे SOCl2 और यहाँ पे हमने जो है प्रीडीन ले लिया। प्रीडीन के प्रेजेंस में जैसे ही कराएंगे तो ये OH ग्रुप यहां से निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2 एंड Cl। साथ में क्या निकलता है, SO2 गैस एंड HCl गैस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में रिएक्शन में क्या हो रहे थे, खुद ही वहीं पे रह जा रहे थे, लेकिन ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, गैस के फॉर्म में। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। आप लोग, आपको अगर कभी भी मान लो कि आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाना है, अगर आपके पास अल्कोहल है, जैसे मान लो कि कोई भी आप लोग अल्कोहल खरीद के ले आए, अल्कोहल तो हर जगह मिलता है, आपने खरीद के लाया और आपने कहा कि मेरे को तो अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप क्या करोगे, SOCl2 और प्रीडीन के प्रेजेंस में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है इसको रिएक्शन कराओगे, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, HCl एसिड भी किस फॉर्म में निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड बनेगा, या जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 1-क्लोरोइथेन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिसमें हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो है सिंपली जो हम लोग क्या कर सके, जो है पूरा का पूरा जो है सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बना सके। कुछ ना कुछ उसके अंदर जो सभी में जो है हमारे पास क्या आ रहे थे, जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट साथ में आ रहे थे। चाहे कोई भी देख लो, पुराना वाला, यहाँ पे भी देखिए इसमें मल्टीपल स्टेप हो सकता है। आप इसको और रिएक्शन कराओगे, PCl5, यहाँ पे PCl3 है, ये वापस इसको एक क्लोरीन देगा, तो यहाँ से जो है ट्राइक्लोराइड क्लब जो है क्या कर सकता है, बन सकता था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल, जितने भी अभी हमने पढ़े। लेकिन ये डार्जन हैलोजिनेशन ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोइथेन कहते हैं, या 1 भी लिख सकते हो या क्लोरोइथेन कह सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग इस बात पे ध्यान रखिएगा कि डार्जन में क्या होता है कि बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, यानी कि एलिमिनेट हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट जो है क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, या गैस फॉर्म में जो है क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इस मेथड को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको कोई और मेथड यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप जो है क्या कर सकते हो, SOCl2 लगाओ, प्रीडीन लगाओ, और आप जो है जो इस टाइप का अल्कोहल इथेन बनाना है या अल्काइल हैलाइड बनाना है, बना सकते हो। यहाँ पे मैं 2 डिग्री वाला लिया, 3 डिग्री वाला लेते तो 3 डिग्री वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए जो है डार्जन जो हैलोजिनेशन होता है वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, और कोई हमारे पास बचा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज हो गई। अब आपको देखो, मैंने कुछ कुछ रिएक्शन बताया था, अगर जब फर्स्ट क्लास याद हो तो हमने कहा था कि HX यानी कि जो है हम लोग क्या करेंगे, मार्कोनिक रूल का फॉलो करेंगे, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। मार्कोनिक रूल बेसिकली क्या कहता है कि हैलोजन कहाँ जोड़ोगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन में, नहीं, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, मोर ठीक है। नंबर ऑफ। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 2 पोजीशन है जोड़ने के लिए, मैं एक समझाने के लिए दिखाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हो सकता है कि एक बार इधर आ जाए, यहाँ पे हमने मान लिया कि पहली बार नेगेटिव इधर आया, यहाँ पे जो है डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव आया। अब ये HI टूटेगा, HI प्लस में टूटेगा, और आयोडीन किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। अब ये आपके पास देखो आयोडीन को जोड़ने के लिए यहाँ तरीका है, ठीक है, आयोडीन तो पॉजिटिव के पास चले जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव है, ये कैसे हमें पता लगा, हमने मार्कोनिक रूल के अनुसार से कहा। अब आपके मन में आ सकता है ना कि सर CH3 इधर हम इलेक्ट्रॉन दे देते, इधर माइनस, दोनों जब बराबर है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसा यहाँ पे देखा गया कि ये वाला प्रोडक्ट जो है बहुत कम बन रहा था,
तो इसी कारण से इसको माइनर प्रोडक्ट का। अब इस रूल को समझाने के लिए जो है मार्कोनी का है, मार्कोनी ने कहा कि आप लोगों को उतना टेंशन नहीं लेना, मैं एक रूल दे देता हूं, आप लोग आयोडीन या अल्काइल ग्रुप वहां जोड़ना, सॉरी वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ना जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, एक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन को जोड़ देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन। लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल में जो है ये वाला फॉलो नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जहां पे आपको जो है, मैंने जैसे HI के केस में बताया था, खरास लॉप में जो है पर ऑक्साइड या बेंजल पर ऑक्साइड में जो है वहां पे ये वाला रूल फॉलो नहीं कीजिएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप HX होता है तो यहाँ पे जैसे HCl है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इस पे जो है नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आपको मैंने जो है पहले भी बताया था कि यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन वाली संख्या ज्यादा पे अगर जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और जब हाइड्रोजन अगर जब बीच वाले यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का बनता है तो 2 डिग्री पे जाके ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये सारी चीजें जो है मैंने अल्केन में जो है आपको बनाना शुरू किया था। तो प्रोडक्ट है हम लोग बनाते हैं। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो किधर साइड पॉजिटिव लोगे, बेंजीन साइड या हाइड्रोजन साइड? सर हाइड्रोजन साइड। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जो है ना बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। हमने क्या करा कि इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ा तो हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं क्या कि जो है कार्बोकेटायन बने। तो कार्बोकेटायन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक या तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा दे, यहाँ नेगेटिव लगा दे। हमने यहाँ पे क्या करा कि पॉजिटिव लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि मार्कोनिक रूल का हम फॉलो करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, पॉजिटिव डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डालेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो ये H प्लस कहाँ जुड़ेगा, यानी कि जो यहाँ आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, H प्लस एंड Br माइनस है, तो ये जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मार्कोनिक रूल से हम सीधे सीधे कह सकते थे हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ सकते। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये जो है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन, और यहीं पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बताओ कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH2 पे या CH पे? अकॉर्डिंग टू वेरी गुड, यानी कि जो है CH2 पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मार्कोनी कहता है, मार्कोनिक रूल सिर्फ और सिर्फ वहां गलत हो जाएगा जहां पे रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन का पॉसिबल हो सके, बाकी सब जगह पे आपका जो है सही हो जाएगा। CH3 CH2 एंड CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2H, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में कुछ बातें करी थी। फ्रॉम अल्काइन से हमने जो है आपको बताया था कि रोशनी के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट बनता है, जिस कारण से ये जो है लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, क्योंकि देखिए क्लोरोमीथेन बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। आपको याद होगा अगर मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी बना के भी, तो वहां पे याद है कि नहीं याद है? यस सर। हाँ, तो वहां पे ये सारी बताई थी। मैंने कहा था कि रोशनी लेती है, भाई भाई को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ये सारी चीजें बताई थी। तो वहां पे आप, हाँ, वहां पे जो है क्या हो जाएगा, आपको ये सारी चीजें बताई थी। हमने कहा था कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला जो है मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये कैसा बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके ओके, चलिए अब यहाँ पे याद रखिए, ये नहीं बताया था आप लोगों को, मैंने फिंकल स्टाइलिन बताया था फर्स्ट क्लास में, जो क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था कि अगर जब फ्री में बाल कटाना है, फ्री में नाई के पास बाल कटाना है, उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, फिंकल स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो जाता है कि जैसे कि हम लोग जो है कई बार कहते हैं इटालियन स्टाइलिंग, तो इसी प्रकार से जो है इटे पे बैठ के अगर जब बाल कटाते हैं गाँव घर में तो इटालियन स्टाइलिन कहते हैं, और अगर जब सैलून में जाके कहते हैं तो यानी कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अब पता नहीं आप लोगों के गाँव में अगर जैसा होता है कि नहीं होता, पता नहीं, हमारे साइड जो है गाँव में वहां पे जो है इटालियन स्टाइल भी चलता है अभी भी। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे याद रखिएगा, आपको देखो मैं याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ। ये तो मैंने समझा दिया कि फिंकल स्प्लीन में क्या होता है कि फ्री के स्टाइल में नाई के पास बाल कटाओगे तो
उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिंकल स्टील, यानी कि Ni जो है जोड़ रहा है। अब देखो उसके नाम में भी बता रहा है कि फिंकल स्टील है, आई को जोड़ो, ठीक है, और साथ में जो रिएजेंट लेगो तो NaI ले लेना, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आपको ये बता भी रहा है कि फिंकल में आपको क्या जोड़ना, आई वाला ग्रुप जोड़ देना, यानी कि आयोडीन ग्रुप जोड़ देना। तो आपको आयोडीन से याद रखना कि आई तो है, साथ में Na भी आ जाएगा तो Ni आ जाएगा, और यहां से हम लोग क्या बना लेंगे, ब्रोमोमीथेन से जो है Ni वाला जो है ग्रुप बना लेंगे। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडो इथेन बन जाएगा। बोले क्या क्लियर है, याद रहेगा? मैंने क्या कहा कि फिंकल स्टीलिन में आपको क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास क्या दिया रहा है CH3CH2Br, और फिंकल आपको ऐसे याद रखना है कि फ्री के स्टाइल में नाइस से बाल कटाते हैं तो क्या हो जाता है, फिंकल स्टीलिन हो जाता है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, फ्रिंकल में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आयोडीन ग्रुप जुड़ता है और उसका जो रीएजेंट होता है NaI हो जाता है, और किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इटालियन वाला भी जो फ्री स्टाइल में भी कटाते हैं तो वो अच्छे से काटता है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छे से बाल काटता है कि नहीं काटता है? अब आप लोग तो लड़की हो, लड़के लोग रहते तो उन लोग कटाते होंगे, आप लोग के गांव में ऐसा चलता है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, एसीटोन इसको हम लोग क्या देते हैं कि फ्री के स्टाइल में नाई से बाल कटाओगे तो वो अच्छे से काटेगा, तो इसी स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, फिंकल स्टीलिन कह देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी मिथेन लेना है वहां पे क्या करना है, एसीटोन को जोड़ देना है, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आयोडो इथेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन गिव आयोडो अल्केन्स। ये क्या करेगा, आप अगर जब भी Ni और एसीटोन के प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आयोडो इथेन मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ना आयोडीन बनाने का प्रोसेस है। अगर आपके पास मान लो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसकी जो है Ni के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये SN2 रिएक्शन है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, आप लोगों ने इस वर्ड का नाम सुना है? इससे हम लोग कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, C से हम लोग कहते हैं कैटायन का फॉर्मेशन, I से फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और E से जो है एक्सोथर्मिक होता है, और N से न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड क्या करते हैं, यानी कि बताते हैं, ये जो है SN1 बताता है, इसी का जस्ट जो है अपोजिट क्या बता देता है, SN2 बताता है। ओके, जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो मैं वहां पे SN1 SN2 के बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे, कहाँ कहाँ जो है ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि रिएजेंट फ्रिंकल स्टीलिन क्या होता है कि अगर जो फ्री स्टाइल में नाई से बाल कटाते हैं तो फ्रिंकल स्टीलिन करता है, वो अच्छे से बाल काटता है, अच्छे से, मतलब याद रखना एसीटोन से। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ ताकि कि आपको याद रह सके, और इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद रखना है, तो इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से कहते हैं। दूसरा रिएजेंट होता है स्वाट रिएजेंट। आप लोगों ने जो अमेरिका की पुलिस होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाट कहते हैं, SWARD। आप लोगों ने देखना उसके जो वर्दी पे हम लोग पुलिस लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, स्वाड लिखते हैं। तो जो स्वाड होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैग लेके चलते हैं, ठीक है। स्वाड क्या लेके चलते हैं, जो पुलिस वाले कर्मी होते हैं वो क्या लेके चलते हैं, फ्लैग लेके चलते हैं। अब जैसे ही फ्लैग से याद रखना कि यहाँ पे जो क्या यूज करोगे, AgF, फ्लोरीन, AgF का हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे, और क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फ्लोरीन हो जाता है। ये ब्रोमीन को हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन। यहाँ पे 3 रिएजेंट होते हैं, एक होता है AgF, सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाता है, AgF, फिर Sb3, और फिर AHG2F2 जो भी पूछा जाता है। लेकिन जनरली आपको क्या मिलेगा, AgF, फिर जो है SbF3 और HgF2 मिलेगा। खैर देखिए कहीं पे भी हो, जब आप लोगों को इस टाइप से दिखे तो यानी कि जो फ्लोरीन जुड़ना है, चाहे तीनों में हो, तो ये ग्रुप क्या हो जाता है कि फ्लोरीन को जोड़ने के लिए। अभी तक अगर से याद हो तो पहली क्लास में जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो हम अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, फिर आप उसके थोड़ी देर पहले अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे। लेकिन अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड तो है, लेकिन उसमें चाहते हैं कि नहीं ब्रोमीन ना हो आयोडीन हो, ब्रोमीन ना हो फ्लोरीन हो। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या करते हैं, अलग अलग जो है हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए इस मेथड को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। बोलिए क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, तो आपको याद रखना है कि फ्रिंकल स्टीलिन रिएक्शन में क्या होता है, फ्री के स्टाइल में नाई से बाल कटाते हैं, अच्छे से करता है, तो नाई से क्या हो गया, Ni, यहाँ पे आयोडीन ग्रुप जुड़ेगा, अच्छे से एसीटोन, और जो है हीट करता है, यानी कि जो है यहाँ पे जो है हीट कर देते हैं। सिंपली याद रखिएगा, Ni एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं
कि आयोडीन वाला जो है कंपाउंड को बनाते हैं, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। स्वाड में क्या करते हैं, स्वाड यानी कि पुलिस को कहते हैं, SWARD स्वाड होता है वहां पे, हम लोग यहाँ पे वैसे आपको याद रख जाएगा। स्वाड का मतलब होता है पुलिस, पुलिस जो है क्या लेके चलती है, फ्लैग लेके चलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है AgF या SbF3 या Hg2F2 का भी यूज करते हैं। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन वाला जो है ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैंने पहले बताया था वुर्ज रिएक्शन में आपको मैंने कहा था कि RR जोड़ते हैं, फिटिंग में जो मैंने कहा था बेंजीन बेंजीन जोड़ते हैं, वुर्ज फिटिंग में हमने क्या कहा था बेंजीन और जो है अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखेगा। अच्छा, ये हंस डिकर रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर कौन सा रिएजेंट आप कहोगे नहीं जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं कह रहा हूं, ये वाला जो है ना चैन डिसीजन में यूज करते हैं। कैसे मैं समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मेरे पास CH3 CH2 COOAG, साथ में हमने जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पे CCl4 का फ्लक्स लिया, रिफ्लक्स। ठीक है, अब जैसे ही हमने रिफ्लक्स लिया तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 Br और CO2 और साथ में AgBr बन गया। यहाँ पे देखो 3 कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, यानी कि डिसेंट ऑफ कार्बन हो गया। डिसेंट ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन कम हो गया। आपको अगर कभी भी कार्बन कम करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हंस डिकर यूज करते हैं। ठीक है, हंस डिक मतलब जो खा जाने वाला, यानी कि हंस डिकर जो है क्या करता है, नाम भी बड़ा जो है खतरनाक है, देखिए नाम कैसा है, हंस डिकर, याद भी नहीं रहेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे फैटी एसिड का यूज करते हैं। फैटी एसिड का मतलब होता है एक बड़ा सा ग्रुप होना, तो देखो COOAG जो है ना काफी बड़ा सा ग्रुप हो जाता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब होता है एक बड़ा सा जब ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फैटी एसिड ग्रुप कह देते हैं। हंस डिकर की खासियत क्या है कि अगर जब मान लो आपको चैन बड़ा हो और आपको छोटा करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हंस डिकर का यूज करते हैं। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड व्हेन रिफ्लेक्स विद ब्रोमीन इन CCl4 गिव्स ब्रोमो अल्केन। अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जौन सा ग्रुप दिया होगा वो ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है। अब दिक्कत ये आज, हाँ मान लो ब्रोमीन दिया, आयोडीन दिया, तो कहीं ना कहीं वही ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन आपको स्पेशली आपको कुछ चीजें याद रखनी, अगर यहाँ पे बच्चे याद नहीं करके जाते, हो सकता था कि वो यहाँ पे जो है क्या करते, ब्रोमीन को जोड़ दे। हंस डिकर यानी कि CCl4 वो क्या करता है कि जो है आपके कार्बन चैन को कम करने में जो क्या कर देता है, मदद कर देता है। इसीलिए हंस डिकर रिएक्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक आपने जितने भी पढ़ा वहां कार्बन चेन को किसी ने छोटा नहीं किया, सबने क्या करा कि हैलोजन ग्रुप को अटैच किया। लेकिन हंस डिकर एक ऐसा रिएक्शन है, यानी कि हंस देखो यानी कि क्या कर रहा है, हंस को डिक यानी कि खा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कार्बन को खा जाएगा, यहाँ तो हंस है नहीं, इसीलिए जो है। अब कई बार सोचते होंगे कि सर यहाँ राम श्याम सीता गीता मीता क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो है साइंटिस्ट लोग बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग जो है जुगाड़ पे काम चलना चाहते हैं, जो बना दिया उसी को जो है फॉलो कर रहे हैं। अगर जब आप लोगों में से बनेगा तो वहां पे नाम आ जाएगा, सीता गीता मीता जो भी है। ठीक है, अगर जो आगे चल के जो है वो करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा हंस डिकर क्या काम का यूज करते हैं, CCl यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। किसके लिए, यहाँ पे आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है उस क्या कर सको, कार्बन की चेन को कम कर सको और जो है ब्रोमीन को ऐड कर सको। ओके, अब देखो नेचर ऑफ बॉन्ड आपको मैंने बता दिया कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे नेगेटिव आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव है, डेल का मतलब होता है पार्शियल, और इस पे जो है जो थोड़ा सा कम नेगेटिव होता है तो इस कारण से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, CH3 CH और यहाँ पे मैं जो फ्लोरीन ले लेता हूँ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब 4 होती है और इसकी करीब करीब 2.5 होती है। अब देखो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर है वो क्या कर लेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ऐसे मान लो टगवार चल रहा है, एक साइड जो है गर्ल्स है, एक साइड जो है बॉयज है। अब मजबूत कौन है, अब गर्ल्स भी हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बॉयज आए तो बॉयज ही होगा। ठीक है, अब जब गर्ल्स अगर स्ट्रांग है तो क्या करेगा, इसको इधर खींच लेगा। अगर इसको इधर खींच लेगा तो यानी कि इसने क्या करा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जो देते हैं तो कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप लोग ये नहीं कहेगा सर को बॉयज को पॉजिटिव करने के लिए हमें जिता रहे थे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, आप लोग जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे याद रखेगा कि इस पे जो है पार्शियल चार्ज जो है, पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके,
अब देखो आप लोगों को याद हो तो मैंने एक क्लास में बताया था कि किस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, किस पोजीशन को पारा कहते हैं। यस सर। आप लोगों को याद भी होगा कि इसको Yes, sir. ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, ओम मेरे पापा या ओम प्रकाश, ठीक है, ऑर्थो मेटा पारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आप लोगों को बताया था कि कौन ऑर्थो पोजीशन होता है, कौन जो है मेटा पोजीशन होता है। तो इस टाइप से जो है आप लोगों आगे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ इस प्रकार से बेंजीन यानी कि NH3 है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो है बेंजीनियम डायोजेनियम हैलाइड बनता है, और जो है CO2 एक्सटाइड। याद हो तो मैंने आपको जो रिएजेंट बताया था एक सैंडमेयर रिएक्शन, सर सैंडमेयर रिएक्शन। मैंने कहा था क्या कि कॉपर आयोडाइड को क्या कर दो, यानी कि जो मिला दो। यहाँ पे बेसिकली हम आयोडीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते थे CuI2, यहाँ पे एक्स क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है क्लोरीन यूज कर लेते हैं। Cu2Cl2 मैंने जो है आपको वहां पे बताया था सैंडमेयर में, यानी कि जो सैंड में हम लोग क्या मिलाते थे, कॉपर क्लोराइड को मिलाते थे और जो अपना जो है काम बना लेते थे। यहाँ पे जैसे जो भी एक्स है क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ भी होगा और N2 बाहर आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि N2XiKi है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि N2X हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन वाला जो है ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन है। अब SOCl हेलोजन को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl ग्रुप है। यहाँ पे कहाँ कहाँ आ जाएगा, तो दोनों पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 बेंजीन है तो बेंजीन लिख दीजिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है Cl, और यहाँ पे क्या है Cl, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में। ओके, अब आपके पास ये पहला वाला रिएजेंट था। आपको मैंने कहा था कि अल्कोहल से हम लोग 3 तरीके से बनाते हैं, तो उसमें से ये क्या है, पहला वाला हीट यानी कि 400 से 500 डिग्री करते हैं, तो वहां पे होता है। फिर दूसरा NBS था, तीसरा हमने जो है सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, HCl और हीट था। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, OH को हटाएंगे और यहाँ पे जो है Cl डाल देंगे। अब यहाँ पे NaI है, आपको Ni जो है फ्रिंकल स्प्लीन है, तो फ्रिंकल फ्री में बाल कटाओगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडीन ग्रुप बन जाएगा। अब Br2 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है आपका जो क्या हो जाएगा CH3, और बेंजीन पे जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, CH2 CH, और यहाँ पे जो है Cl जोड़ दो और ये जो है N2 या NO2 लिख दो। भाई ये N2O या NO2 दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे HI है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। HI यानी कि कहाँ जाना पसंद करेगा, वहां पे जहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है I जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे I जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सिमिलरली ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, टूटेगा और लाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे कहीं भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे नीचे जोड़ो, क्योंकि ऑटोमेटिक पारा तो सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे जो है रिएजेंट के बारे में याद रखना है। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताए थे, उनका जो है रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। प्योर हेलो एल्केन्स आर कलरलेस। आपको ये याद रखना है कि जितने भी प्योर हेलो एल्केन्स होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, यानी कि उसका कलर नहीं होगा। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में वो क्या हो जाता है, ब्रोमो एंड आयोडो अल्केन्स आर कलर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वैसे तो एक सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आयोडो और ये जो है ब्रोमो क्या हो जाता है, कलर्ड को शो करते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन हैविंग 1 2 3 कार्बन एटम आर इन द गैसियस स्टेट। आपको मैंने बताया था 1 से लेके 4 तक जो है क्या होते हैं, गैसियस स्टेट होते हैं। 4 से लेके जो है 25 तक जो है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो इन्होंने भी वही लिखा, हेलोजन अल्केन्स having 1 2 और 3 कार्बन एटम आर इन द गैसियस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये 3 वाले जो है क्या होते हैं कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बेसिकली चौथा भी पाया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्यूटेन जो है पाया जाता है। उन्होंने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपको अगर इन तीनों में से या चारों में से कोई भी ऑप्शन आए आप उसको गैसियस स्टेट मार देना। हेलो अल्केन्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम आर द लिक्विड और सॉलिड। अगर 3 से ज्यादा होगा तो या तो सॉलिड होगा या क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जैसे मान लो कि मुझे बताइएगा CH4 का ज्यादा होगा या CH3 फ्लोरीन का ज्यादा होगा। अगर जब फ्लोरीन का CH3 फ्लोरीन आ जाता है कि नॉर्मल अल्काइल से जो है वो क्या हो जाएगा कि जो है फ्लोराइड वाला जो अल्काइल होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा या ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। हेलो अल्केन हैविंग हाइयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन द पेरेंट अल्केन। यानी कि ये पेरेंट अल्केन है,
और ये हेलो एल्केन है। हमेशा याद रखना कि पेरेंट एल्केन से ज्यादा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट एल्केन। ठीक है, पेरेंट का मतलब क्या होता है, जहां से बनते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, जैसे अपने बुक में लिखा हुआ है, तो हम जो वैसे लिख देते हैं हेलो एल्केन। अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेलो एल्केन्स कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है, या वंडरवाल फोर्स आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, एक दूसरे को आपस में पकड़ के रख लेता है। और जैसे ही एक दूसरे को आपस में पकड़ के रख लेते हैं, तो जिस कारण से क्या हो जाता है, आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेकेंड वन, the boiling point and melting point of haloalkane decreases with respect to the halogen in flowing order। अब जैसे जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए CHCl3 और CHCl2, ऐसे सॉरी मान लो, ठीक है, मान लो कि जैसे मान लो कि CH3 CH2 और CH2 और ये फ्लोरीन है, और CH3 CH2 एंड ये फ्लोरीन है। आपसे अगर जब पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसका जो है चैन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। वही कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन इन द फ्लोइंग ऑर्डर। और चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके अंदर जो है हेलोजन डिक्रीज भी हो, CHCl3 और CH2Cl2 में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, CHCl3, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो है डायपोल मोमेंट जो है लगेगा, या वंडरवाल फोर्स लगेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, जिस कारण से क्या होगा, ज्यादा पकड़ के रखेगा, और ज्यादा पकड़ के रखेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपका जो है ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो जिस कारण से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यही मैंने बात भी बताया कि जितना ज्यादा कार्बन होते चले जाएगा, CH3I CH3Br एंड CH3Cl, अगर यहाँ पे आयोडीन आ गया तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है ब्रोमीन से, फिर क्लोरीन से, फिर फ्लोरीन से, इस प्रकार से। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिख के जस्ट बताया कि जिसमें अगर नंबर ऑफ चेन ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यही कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो आयोडो अल्केन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यानी कि जितना ज्यादा हैलोजन एटम इंक्रीज होते चले जाएगा, यहाँ पे मान लो CH3F3 हो जाता, यहाँ पे CH2F2 हो जाता, तो इस प्रकार से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, CCl4 CH3 जो है, इस प्रकार से जो है, ये जो है इसका राइट एग्जाम्पल है। जितना ज्यादा हैलोजन ग्रुप होगा उसकी उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी। फोर्थ वन, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोहैलोल्केन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर तो कार्बन एटम जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये मैंने दोनों बातें यहाँ पे छोटी सी पॉइंट में जो है समझाने का प्रयास किया। अब मेरे ख्याल से ये दोनों बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? Yes, ओके, sir. अब देखो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि अगर जब फर्स्ट क्लास याद हो तो हमने कहा था कि टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में आपको बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा था कि 1 डिग्री की ज्यादा होती है, या जो स्टेट चेन में होते हैं Yes, sir. वहां पे उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। क्यों कहा था? क्योंकि टर्सरी में क्या होता है ना कि कंपाउंड आपस में एक दूसरे, एक घर में ज्यादा लोग होंगे तो लड़ने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अब उस घर में कम लड़ने वाले होंगे तो यानी कि कम लड़ाई होगी। अब एक घर में 10 आदमी तो दिन में 2 बार 3 बार जरूर लड़ाई होगा। अब जिस घर में एक ही आदमी, 2 ही आदमी होगा, कितना लड़ेगा? तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है 2 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस प्रकार से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है ये रुकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो स्टेट चेन में होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखो ज्यादा है, फिर इसके जैसे स्टेट ब्रांच में आते चले जाते हैं, या जो है यहाँ पे आते हैं, तो आपस में रिपल्सन होने के कारण जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। इस पॉइंट में यही लिखा, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। ओके, सॉल्युबिलिटी, हेलो एल्केन आर पोलर कोवेलेंट। मैंने कहा था कि हेलो एल्केन जितने भी, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो पोलर होगा, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, लेकिन बट यहाँ पे उल्टा होता है। हेलो एल्केन्स आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हेलो एल्केन आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि जनरली क्या होता है कि पोलर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर तो पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक भी क्या है, यहाँ पे पोलर जो ऑर्गेनिक होते हैं नॉन पोलर, ये पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर के साथ क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। बट यहाँ पानी जो है पोलर वो डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व होता है
तो वो क्यों डिसॉल्व होता है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारी चीजें है। आपको मैंने डेंसिटी बता दी, सबसे ज्यादा आयोडीन की होती है, फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, सॉरी फिर जो है ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर हाँ तो आयोडीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है डेंसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, ओके। तो यहीं पे आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं, और अगर कल की क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगा